हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पंप रूम में कितने पंप होते हैं या कौन कौन से टाइप के पंप लगाए जाते हैं और उनका काम क्या है और अकॉर्डिंग टू एनबीसी उनकी कैपेसिटी कितना होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले पंप का वहाँ काम क्या होता है। तो वाटर सोर्स से हमारे जो पानी का हमारे पास स्रोत है, जो अंडरग्राउंड टैंक है या टेरेस टैंक है, उसको हमारी राइजर में, स्प्रिंकलर लाइन में, रिंग लाइन में पानी को पहुंचाना प्रेशर के साथ। तो पंप रूम में जो पंप यूज किया जाता है, तो पहले ये याद रखना है कि फायर फाइटिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया जाता है। कैसा पंप यूज किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसे कहते हैं जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उस पंप को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। ये प्रेशर बनाने में अच्छा काम करता है, इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और पंप रूम में जो है 3 टाइप के पंप, देखिए टाइप 3 होते हैं पंप के, लेकिन इनके जो क्वांटिटी है वो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, यानी बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर बढ़ती रहती है। तो पहला हमारा जो पंप आता है वो आता है मेन पंप, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पंप। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पंप से नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा जो है वो आता है डीजल पंप। क्या आता है? डीजल पंप। तीसरा हमारा आता है जॉकी पंप। यहां तक तो आप सभी लोग, उम्मीद है कि सब लोगों ने देखा भी होगा इनको, जो लोग जॉब करते हैं और जानते भी हैं। लेकिन इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद कम लोगों को पता हो। मेन पंप और इलेक्ट्रिकल पंप का जो कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू मिनिमम कैपेसिटी जो होनी चाहिए एनबीसी के अकॉर्डिंग, वो होनी चाहिए 2280 एलपीएम, यानी 2280 लीटर पर मिनट। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? लीटर पर मिनट। कैपेसिटी इसका होना चाहिए मिनिमम, किसके अकॉर्डिंग? एनबीसी के अकॉर्डिंग। ये एक इलेक्ट्रिकल पंप होता है जिसका मेन पंप के रूप में हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल पंप के नाम से भी जानते हैं। 2280 एलपीएम इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए एनबीसी के अकॉर्डिंग मिनिमम। ये हमारा होता है वाटर सप्लाई के लिए। अब आता है दूसरा डीजल पंप। अब देखिए इसमें जो पंप है ये सब कैसे हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप है। कैसे हैं? सेंट्रीफ्यूगल है। इसमें जो इसको पावर दी जाती है पंप को इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा दी जाती है। ये आता है डीजल पंप, यानी इसमें जो कैपेसिटी या इसको जो पावर दी जाती है पंप को, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, उसको दी जाती है डीजल ऑपरेटेड जो हमारा इंजन आता है, आईसी इंजन, उसके द्वारा। और इसकी भी जो कैपेसिटी है वो भी कितनी होनी चाहिए? 2280 एलपीएम मिनिमम, यानी एलपीएम लीटर पर मिनट, किसके अकॉर्डिंग? एनबीसी के अकॉर्डिंग। अगर इसकी मैं बात करूं कितना लंबा होता है पंप, या लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये लगभग 1800 mm या फिर 1.80 मीटर ये होता है, इसकी लंबाई होती है। इन दोनों का काम क्या है? इसका काम देखिए, जब इलेक्ट्रिकल पंप या हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट हो जाती है तब इमरजेंसी केस में हम डीजल पंप चलाते हैं। अगर मैं पूछूं दोनों का काम, तो सेम है, वाटर सप्लाई देना, इसका काम भी है, इसका काम भी है। इलेक्ट्रिकल पंप जब फेल हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पंप या इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है हमारी वो फेल हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? यहाँ पे डीजल पंप ऑपरेट करें। या हो सकता है कि इन केस ऑफ फायर में यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट गया है या पंप रूम तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे अवेलेबल डीजल पंप ऑपरेट होकर क्या करता है? उस वाटर सप्लाई को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। और ये दोनों के दोनों ही पंप कैसे रहते हैं? ये ऑटो मोड पे रहते हैं। दोनों पंप कैसे रहते हैं? ऑटो मोड पे रहते हैं। तीसरा आता है हमारा जॉकी पंप। क्या आता है? जॉकी पंप। अब देखिए जॉकी पंप क्या है? ये भी पंप कैसा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसका काम क्या होता है? इसका काम इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना। यानी जो हमारा प्रेशर पाइपलाइन में जा रहा है, जैसे हमारा जो नॉर्मली प्रेशर रहता है वो 7 से 10 केजी या 6 से 8 केजी के बीच में हम जैसा भी अपने
प्रेशर स्विच में सेट करवाते हैं तो उसका काम क्या होता है, प्रेशर को मेंटेन करना। इसकी जो कैपेसिटी होती है कम से कम वो 180 एलपीएम होनी चाहिए, यानी 180 लीटर पर मिनट। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, एनबीसी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 180 एलपीएम होना चाहिए। 180 लीटर पर मिनट वाटर सप्लाई इसकी होनी चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के ही पंप आते हैं। और इन तीनों में पंप कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। मेन पंप में इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई पावर देते हैं, इसमें डीजल इंजन से देते हैं। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकल पंप है। नॉर्मली इसका कहा जाता है कि जो 2280 एलपीएम का पंप है, अब जब हमारी बिल्डिंग की हाइट बढ़ जाती है, हमारे राइजर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो एक की जगह 2 लग जाते हैं। 2280 का भी आता है, 4500 का भी आता है। पंप की पावर बढ़ा दिया जाता है, पंप को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा ही सेम डीजल में। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि इस पंप रूम के आसपास ही हमारा कोई जनरेटर रखा होता है, तो हम उस केस में डीजल पंप ना लगा के इसको ही हम 2 जगह से सप्लाई दे देते हैं, एक अपने डीजल इंजन से और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से। तो वहां पे इसको लगाना मैंडेटरी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे आज हमने पंप रूम में लगने वाले पंप के बारे में जाना, उनकी कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी के बारे में जाना, उनका काम जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में अगर पंप रूम के सारे पार्ट्स को जानना चाहते हैं, पंप रूम इंस्टॉलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट करें कि हमको क्या पंप रूम में दिक्कत आता है या फिर पंप रूम में हमें क्या और सीखना चाहिए। तो मैं पूरा पंप रूम के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। यानी जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ पंप रूम है, जैसे कि हमारा एयर वेसल हो जाता है, जैसे हमारा पैनल हो जाता है, प्रेशर स्विच हो जाता है, प्रेशर गेज हो जाता है, और ऑटोमेटिकली कैसे हम उसको ऑपरेट कराते हैं, या फिर जो हेडर है उसमें लगने वाला जो आपका स्ट्रेनर होता है, फुटबॉल होता है, बटरफ्लाई होते हैं, एनआरबी होते हैं, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में, इनका काम, इनकी कैपेसिटी, इनके टाइप सारे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लगे कि अच्छा है और आगे आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिए। थैंक यू गाइस।